हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करेंगे 27। 26 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है उदय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। उदय कौन है? तो उदय बिजनेस का ऑनर है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। commenced business with कैश रुपीज़ 1 लाख। चलिए देखिए, ये जो पार्ट है आप इसको हम सोच रहे थे छोड़ देने के लिए। जो ट्रांजैक्शन है आपके बुक में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा छोटा लिख रहे हैं। आपको अगर ना दिखे तो कोई बात नहीं, आप इसको बुक से नोट कर लेना। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और हमको यहीं पर सारा सब कुछ कवर करना है एक बार में ही, एक साथ में ही, इसीलिए। तो आपका है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। कैश बढ़ेगा आपका, प्लस कर देंगे 1 लाख रुपीज़, और आपका कैपिटल बढ़ेगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो न्यू क्वेश्चन क्या है? न्यू क्वेश्चन हो गया आपका 1 लाख, और यहाँ भी 1 लाख रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 और कह रहा है पेड इन कैश। तो बिजनेस ने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का के लिए 25,000 रुपये पे भी कर दिया गया है। तो देखिए, बिल्डिंग चाहे पूरा बना हो, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, आधा अधूरा बिल्डिंग बना हुआ हो, वो बिल्डिंग ही है आपका, है ना, वो एसेट ही है आपका। इसलिए क्या होगा, एसेट में आपका प्लस हो जाएगा, है ना। हम बस इतना ही लिखना है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ₹25,000 पेड इन कैश। आप समझ जाइएगा, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बिल्डिंग। तो जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है या कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कोई भी बिल्डिंग हो, एसेट होता है आपका, तो उसको क्या होगा, एसेट में आप उसको प्लस कर देना। प्लस बिल्डिंग है ये आपका, बिल्डिंग ही है, एसेट में ही प्लस होगा। प्लस बिल्डिंग कितने का? 25,000। और चूँकि कैश में पेड कर दिया गया, साफ साफ लिखा है, तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25,000 रुपीज़। ये होगा, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कैश प्लस, कैश माइनस, और बिल्डिंग चूँकि एसेट है वो आपका प्लस हो जाएगा। इसका कोई, अच्छा, यहाँ पर आपका कोई असर नहीं पड़ेगा ऑलरेडी पे, इस ट्रांजेक्शन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। आउटसाइड डेरिवेटिव पे ये 0 रहेगा आपका, और कैपिटल भी क्या रहेगा इस ट्रांजेक्शन का, 0 आपका, ठीक है ना। न्यू क्वेश्चन, यही आपका जगह जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। 75,000 रुपये कैश बचा और बिल्डिंग हो गया 25,000 का, 1 लाख, और इधर भी 0 यहाँ, और अभी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। इसके बाद थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, अच्छा, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन छूट गया, हम थर्ड नंबर ही पहले कर दिए, कोई बात नहीं। तो हम थर्ड नंबर में डाल देते हैं सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन को।
बोलता है परचेज लैंड 24,000, एक ही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो गया। हालांकि जब जर्नल बनाइएगा तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है, एक भी ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर गड़बड़ाना नहीं चाहिए था, पहले आपको सेकंड ही करिएगा फिर आप थर्ड करिएगा, है ना। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्या किया गया आपका सेकंड नंबर, ये है आपका परचेज लैंड ₹24,000। आप लोग पहले सेकंड करिएगा फिर करिएगा, वही सही ऑर्डर है आपका। या बोलिए तो हम ही कर देते हैं कर देते हैं, चलो। कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया 24,000 और बिल्डिंग की जगह पे आप लिख दीजिएगा, बिल्डिंग का यहाँ छोड़ देते हैं अभी। और एक लैंड क्या है आपका, एसेट है, तो आप यहाँ पर क्या करना, लैंड आपका फिक्स एसेट है, एसेट में लैंड को क्या करना आप प्लस करना, ठीक है। कितना, तो देखिए लैंड परचेस किया कैश में, तो कैश माइनस होगा 24,000 और लैंड बढ़ेगा आपका 24,000 से, वही होगा आपका। तो कैश कितना गया 24,000 ना, तो ये हो जाएगा आपका 76,000 और लैंड हो गया आपका 24,000 रुपये, बाकी वही रहेगा आपका। कोई नहीं, बिल्डिंग जैसा था वैसे ही लैंड हो गया आपका। बिल्डिंग प्लस किए थे, कैश माइनस किए थे, लैंड प्लस किए, कैश माइनस किए, एक ही बात है। बिल्डिंग का भी अब वही जाएगा आपका। चलिए ₹24,000 कैश में ही परचेस किया है, कुछ नहीं दिया, कैश में ही परचेस किया है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग कर देते हैं, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ₹25,000 माइनस कैश 25,000, क्योंकि कैश गया और अब लैंड नहीं, परचेस बिल्डिंग आ गया है ना, तो यहाँ लिखिएगा बिल्डिंग। ऑर्डर आपका सही होना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे फिर से कर दिए 25,000 रुपये, ये होगा आपका, ठीक। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब जीरो रहेगा। न्यू इक्वेशन, $51,000 कैश हो गया आपका, प्लस 24,000 का ज़मीन हो गया लैंड और 25,000 का बिल्डिंग हो गया। ऐसा लैंड मुझे भी बताइएगा कहीं 24,000 में मिलेगा तो 1,00,000 से कैपिटल प्लस होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये लैंड जो है वो टाउन एरिया में होना चाहिए। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, फोर्थ नंबर क्या कहता है आपका ट्रांजेक्शन, कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये का फर्नीचर जो है यहाँ पे परचेज किया गया है। चलिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, फर्नीचर परचेस किया गया है। फर्नीचर फिर से एक एसेट, देखिए एसेट कितना बढ़ते जा रहा है आपका, यहाँ पर फर्नीचर प्लस कर दीजिएगा, फर्नीचर कितना का 5,000, तो बिजनेस में फर्नीचर आया, एसेट आया 5,000 फर्नीचर प्लस, और कैश में परचेस किया गया तो 5,000 कैश माइनस, बस यही तो करना है। जो एसेट आ रहा है एसेट प्लस, कैश में खरीदा तो कैश माइनस, अगर उधार में खरीदा तो क्रेडिटर प्लस हो जाएगा, और क्या। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। अब देखिए 3 ट्रांजेक्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सेम हो गया, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तीनों आपका कैश में परचेस किया गया है। तो क्या बढ़ा, लैंड बढ़ा, कैश घटा, बिल्डिंग बढ़ा, प्लस किए, कैश माइनस, फर्नीचर प्लस, कैश माइनस, तीनों एक ही जैसा एकदम, है ना। देखो तो यहाँ पर ये बिल्डिंग हो गया तो कैश माइनस बिल्डिंग प्लस, सॉरी लैंड हो गया ना, तो कैश माइनस लैंड प्लस बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग में आपका कैश माइनस बिल्डिंग प्लस
और यहाँ देखो तो फर्नीचर खरीदा गया है तो कैश माइनस फर्नीचर प्लस, एक जैसा सिमिलर टाइप का आपका है। और तीनों आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है आपका। तो ये कितना हो गया आपका 46,000, 24,000 लैंड हो गया, बिल्डिंग 25,000 प्लस 5,000 आपका फर्नीचर हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और ये हो गया 1 लाख रुपीस। ठीक है ना। तो ये देखिए 46,000 और 70,000, 70,000 और इधर 30,000 दोनों मिला के 1 लाख और 1 लाख उधर। चलो आगे देखते हैं क्या है। 5th नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹8,000 ऑन कैश। कैश में परचेज किया गया है गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपीज़। ₹8,000 कैश में गुड्स परचेज किया गया तो स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट होता है स्टॉक, बढ़ेगा आपका स्टॉक। अब ज़्यादा एसेट ना ही दे तो अच्छा है क्योंकि जगह भी नहीं बच रहा है, एक एसेट और लिख देंगे अगर आएगा तो। स्टॉक कितने का परचेज किए हैं, स्टॉक बढ़ा बिजनेस में तो प्लस कर देंगे स्टॉक 5,000। ठीक, बोलता है कैसे किए हैं परचेज, कैश में, तो कैश जाएगा कितना 8,000 ना, 8,000 रुपीज़, 8 है 8,000 ही होगा, देखते हैं। ये है आपका 8,000 रुपीज़, तो स्टॉक प्लस होगा 8,000 से और ये माइनस होगा 8,000 से। इस ट्रांजैक्शन का और कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये उधार में खरीदते तो स्टॉक तो प्लस होता ही और हमको नियर फ्यूचर में क्रेडिटर को पैसा देना पड़ता, तो क्रेडिटर प्लस करते हैं यहाँ पे 8,000 रुपीज़। फिलहाल ऐसा तो है नहीं, 0 0 0 0 और 0। न्यू इक्वेशन, बोलिए अब कैश का पोजीशन क्या है, तो 38,000 रुपीज़ ना, कैश हो गया आप 38,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद लैंड 24,000 ही है अभी, 25,000 का, बिल्डिंग 5,000 का, फर्नीचर 8,000 का, स्टॉक 0 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। अभी तक कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बढ़ा है ना। चलो एक बार हम ऐड करके सबको देख लेते हैं। 38,000 रुपीज़ हो गया कैश, 24,000 रुपीज़ हो गया, 62,000 रुपीज़, 25,000, 87,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़ आपका हो गया फर्नीचर एंड 8,000 रुपीज़ स्टॉक, 1 लाख रुपीज़ टोटल हो गया ना। चलिए बिल्कुल सही जा रहा है। 1 लाख रुपीज़ एसेट साइड भी, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड भी। 6ठा नंबर ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹13,000 ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में परचेज किया गया है, अभी आप जाके आउटसाइड लायबिलिटी आपका बढ़ा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹13,000, 13,000 रुपया का ही परचेज किया गया है। ठीक है, गुड्स परचेज किया, स्टॉक बढ़ेगा 13,000 रुपीज़ से। ठीक है, गुड्स परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आया यानी स्टॉक बढ़ा 13,000। अगर कैश में परचेज करता तो 13,000 कैश माइनस करते, नहीं, लेकिन कैश में नहीं परचेज किया गया है, उधार में परचेज किया गया है, क्रेडिट में परचेज किया गया है, तो क्या प्लस होगा, किसको पैसा देना है, एक आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया आपका, प्लस कर देंगे 13,000 रुपया। और 13,000 रुपये क्या बढ़ा आपका आउटसाइड लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स बढ़ गया आपका 13,000 रुपये। नियर फ्यूचर में पैसा देना है, क्रेडिटर लेनदार है, हम खरीदे हैं सामान तो जाहिर सी बात है पैसा देना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, सामान आ तो गया बिजनेस में 13,000 रुपये प्लस, लेकिन देना भी तो पड़ेगा पैसा ना, तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है 13,000 रुपये, क्रेडिटर में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए
इस ट्रांजेक्शन का और कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कैश ज़ीरो, लैंड ज़ीरो, बिल्डिंग ज़ीरो, फर्नीचर ज़ीरो और कैपिटल भी ज़ीरो। न्यू इक्वेशन क्या हो गया, कैश अब बिजनेस में है 38,000 रुपीज़, 24,000 का लैंड, 25,000 का बिल्डिंग, फर्नीचर 5,000 प्लस 21,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 13,000 क्रेडिटर्स और 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल। जोड़ के देख लेना, 1,13,000 उधर भी और 1,13,000 इधर भी आना चाहिए। 7th नंबर ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 18,000 कॉस्टिंग 12,600। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिख देते हैं, कॉस्टिंग ₹12,600, बेचा कितना में गया है 18,000 में, ₹18,000। देख लेते हैं एक बार, 12,600 का कॉस्टिंग है और 18,000 में बेचा गया है। ठीक बात है। तो देखिए सामान कॉस्टिंग कितने का है, 12,600 रुपया। तो कॉस्ट ये क्या है, स्टॉक है, यही सामान बेचा जा रहा है ना। तो 12,600 रुपये का सामान बेचा गया, तो माइनस कर देंगे, बेचा कितना में गया 18,000 रुपये, वो भी कैश में बेचा गया। तो बिजनेस में कैश कितना आएगा 18,000 रुपये, प्लस कर दिए, और 5,400 रुपये ना। हाँ, क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, बोलिए क्या किए हैं आप, यहाँ पे सामान बेचे हैं 18,000 रुपये का, तो 5,600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 18,000 में माइनस कर देंगे 12,600 रुपया, तो 5,400 रुपये का आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, कैश में बेचा गया है, स्टॉक माइनस 12,600, सामने वाले ने हमें पैसा दे दिया बिजनेस को 18,000 रुपये प्लस, और 12,600 का सामान 18,000 में बेचा गया, तो 5,400 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,400 रुपये। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये भी आपका ज़ीरो। ठीक है, तो कैश का पोजीशन क्या हो गया, 56,000 आपका हो गया कैश का पोजीशन, है ना। और इसके बाद लैंड बिल्डिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। स्टॉक क्या हो गया आपका, स्टॉक था पहले आपका 21,000 रुपये का, और 12,600 रुपये का सामान बेच दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक 8,400 रुपये का, और कैपिटल पहले ऐड कर देते हैं 1,05,400। बाकी तो सब आपका एज इट इज़ रहेगा, 24,000, 25,000, 5,000, ज़ीरो, ज़ीरो नहीं मतलब आपका क्रेडिटर है तो अभी 13,000 रुपये, ये प्लस कर देंगे, ये होगा आपका। ठीक है, सामान बेचे 12,600 रुपये का, माइनस कर देंगे स्टॉक से, प्लस 8,000 कैश आ गया, 54,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे कैपिटल में। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 8। क्या बोलता है, सैलरी पेड की है सेल्समैन को, पेड सैलरी ₹2,000 टू सेल्समैन।
पेड सैलरी, सेल्समैन को किए, किसी को भी किए। सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? 2000 एक्सपेंस है, एक्सपेंस से तो कैश भी कटेगा, कैपिटल भी कटेगा, कई बार बता चुके हैं ये बात। एक्सपेंस से कैश घटता है क्योंकि हम कैश के तौर पे सैलरी दिए हैं। और आपका क्या होगा, कैपिटल क्यों घटेगा? क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस से प्रॉफिट घटेगा, और तो प्रॉफिट कम होगा तो आपका कैपिटल में जुड़ता है, तो कैपिटल भी 2000 से घट जाएगा। तो आपका एक्सपेंस से कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा, बाकी सब कुछ आपका ज़ीरो होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अदर चीज़ पे। न्यू इक्वेशन, चौवन हज़ार कैश, 24,000 बिल्डिंग, सॉरी लैंड, 25,000 बिल्डिंग, 5,000 रुपये फर्नीचर, 8,400 रुपया स्टॉक, 13,000 रुपया क्रेडिटर्स, एंड कैपिटल हो गया आपका 1,03,000 रुपया, 1,03,400 रुपये कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लास्ट ट्रांजेक्शन में भी होगा 9th नंबर, देखते हैं क्या है। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग ₹500। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे पे किया गया है ऑन बिल्डिंग पर, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया था, तो यहाँ पे लिखो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग ₹500। तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, देखिए प्रीमियम किसको बोलते हैं? जब आपने इंश्योरेंस लिया तो जितने का भी इंश्योरेंस लिया होगा, आप जो इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा पे कर रहे हो, या तो मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली, जो भी पे कर रहे हो आप, तो वहाँ पर जो 500 रुपये आपने पे किया ना, ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, और बात खत्म हो गया। जैसे ही मैंने बोला कि अच्छा किसका इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है बिल्डिंग का, यानी जो बिजनेस का जो बिल्डिंग है, बिजनेस का जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस करवाया है। अगर अपना इंश्योरेंस करवा लिया होता बिजनेस के पैसे से तो ड्राइंग्स हो जाता, और ड्राइंग्स होता तो कैश माइनस करते हैं, कैपिटल माइनस करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स होता तो कैश माइनस, अगर इनकम टैक्स पे करता अपना पर्सनल तो ये भी ड्राइंग्स होता, तो कैश माइनस करते हैं और कैपिटल माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है वो बिल्डिंग का कर रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है, और बिजनेस का एक्सपेंस है तो क्या होगा, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे फिर करेंगे क्या, कैश माइनस, और यहाँ पे कैपिटल माइनस होगा। यहाँ पर भी होगा वही चीज़, क्या माइनस होगा, कैश माइनस 500 एंड कैपिटल माइनस 500। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अदर चीज़ आपका रहेगा 0। अब हम करेंगे, ये फाइनल इक्वेशन है आपका, फाइनल इक्वेशन आपको करना है। चलिए, ये हो गया आपका 1,02,900 सबसे पहले जो कर रहे हैं, और इसको माइनस करके ये कितना बचा, 53,500। ठीक है, अब प्लस करते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्डिंग 24,000, सॉरी लैंड 24,000, बिल्डिंग आपका 25,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 8,400, 13,000 रुपये क्रेडिटर्स। चलिए, अब इससे आप बनाओगे बैलेंस शीट, आप बनाओगे, हम नहीं। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 1,02,900 रुपये का देखिएगा, कैपिटल देखिएगा सबसे लास्ट में, कैपिटल 1,02,900 रुपये का कैपिटल, और 13,000 रुपये का आपका है क्रेडिटर्स, 1,15,900, 1,15,900 आया कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेम आपका एसेट साइड में भी आना चाहिए, तो 53,500 रुपये हो गया कैश, लैंड हो गया 24,000 रुपये, बिल्डिंग हो गया 25,000 रुपये का, ठीक है ना, और 5,000 रुपये का हो गया फर्नीचर,
और 8,400 रुपये का हो गया आपका स्टॉक। 1,15,900 दोनों साइड आ रहा है। इसको आप टोटल इधर जोड़ देना, यहाँ से यहाँ तक 1,15,900 ये टोटल आ रहा है। और इसको भी अगर आप टोटल करोगे इधर से तो आएगा 1,15,900 रुपये, ये भी आएगा। टोटल आपको दोनों साइड टैली कर जाएगा, बैलेंस शीट भी आपको आराम से बन जाएगा। देख लो, क्वेश्चन बड़ा था बट कोई बात नहीं, बन गया आपका। इस तरीके से आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेना। कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो लिक्विडिटी के आधार पर सबसे पहले आप लिखना। तो क्या लिखोगे आप? पहले सबसे पहले लिखना बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश लिखना, फिर स्टॉक लिखना, और फिर जो मर्जी देखो तीनों आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है तो जैसे मर्जी वैसे लिखना। आप लिख देना यहाँ पे कैश, स्टॉक, फिर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, किसी ऑर्डर में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल अपना क्रेडिटर्स लिख देना 13,000 रुपये, और फिर कैपिटल लिख देना 1,02,900 रुपये लिख देना अपना। बैलेंस शीट टैली कर जाएगा कितना से? 1,15,900, इतना से आपका बैलेंस शीट टैली करेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28, उसके आगे फिर 28 है और 29, 2 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म होगा, और फिर जनरल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुके हैं। आपका एसके सिंह बुक से हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया, और डीके गोयल की बुक से हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एसके सिंह से हम फिर जनरल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।